नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रश्न पूछेंगे वो सारे हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ आपको प्रिंटेड मिलेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमने हाथ से भी नोट किया है। ठीक है, तो वन बाई वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इक्वेटर लाइन है यानी विषुवत रेखा है वो कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो वो 13 देशों से होकर गुजरती है और 13 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है साओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। तो विषुवत रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी शेयर हो जाएगी। इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है उन देशों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको है, बहामास है, माली है, मारितीनिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और ओमान। तो इतनी जगह से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यानी मकर रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, टोगा, बोत्सवाना और नामीबिया। तो इतने देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जो तीनों रेखाएं हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कितने कितने देशों से होकर गुजरती हैं वो सारी चीज़ें इस पूरे पेज में क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसके बाद विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील की, बेल्ट जो है अफ्रीका की, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की, स्टेपी जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया की, प्रेरी जो कहाँ की है वो उत्तरी अमेरिका की है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का है? तो वो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का है और क्षेत्रफल कितना है? तो 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। न्यू गिनी का क्षेत्रफल कितना? तो 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो का जो क्षेत्रफल है वो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर और मालागासी या मेडागास्कर का जो क्षेत्रफल है वो 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इन सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख जो गर्त हैं, डीप्स हैं और खाइयाँ यानी जो ट्रेंच हैं वो कौन कौन से? तो हिंद महासागर में बहुत देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। हिंद महासागर में सुंडा गर्त और डायमेंटिया गर्त। उत्तरी प्रशांत महासागर में मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एलुशियन खाई और जापान खाई। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में पोर्टोरिको गर्त, मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है और सबसे गहरा गर्त है ये आप जानते हैं। अनुमानित गहराई लगभग 11,033 मीटर के आसपास है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। वायुमंडलीय परतों को धरातल के ऊपर की ओर विभाजित करने पर जो क्रम आता है वो इस प्रकार है। क्षोभ मंडल धरातल से 15 किलोमीटर, समताप मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर और बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। एक बार यूपीपीसीएस में इसकी इंग्लिश पूछी गई। ठीक है, यानी वहाँ पे ऑप्शन में लिखा था ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और जो मध्य मंडल है उसके बाद फिर आयनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद फिर आयन मंडल को आयनोस्फीयर। इसके बाद गर्म और स्थानीय पवन। ठीक है, तो चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की है। सेंटेना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका की। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका की। लू जो है उत्तर भारत पाकिस्तान की। ब्लैक रोवर ये संयुक्त राज्य अमेरिका की। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड की है। इसी प्रकार की पवन भारत में भी चलती है और यहाँ इसे क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। खमसिन मिस्र की है। ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया की है। गिबली जो है लीबिया की है। तो ये तो जो पवनें थी वो हॉट थी यानी गर्म थी। अब ठंडी पवनों के बारे में देख लेते हैं। तो लेवेंटर ये स्पेन की है। पैम्पेरो अर्जेंटीना की। बुरान जो है ये रूस की। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस की। बोरा जो है एड्रियाटिक तट की। हबूब जो है सूडान की और सीस्तान जो है वो पूर्वी ईरान की है। दोनों जो गर्म हैं और ठंडी हैं, अच्छी तरीके से याद करिएगा इनको। इसके बाद जनजाति और संबंधित देश, तो पिग्मी कांगो बेसिन, निग्रिटो दक्षिण पूर्व एशिया, नार्डिक स्कैंडिनेविया, बर्बर जो है मोरक्को, बेद्दा जो है श्रीलंका, माओरी न्यूजीलैंड से, बद्दू अरब मरुस्थलीय क्षेत्र से रिलेटेड है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र से रिलेटेड है। पापुआ न्यू गिनी से। एनू जापान से रिलेटेड है। जूलू दक्षिण अफ्रीका से और खिरगीज कहाँ से रिलेटेड है? ये मिड एशिया से रिलेटेड है यानी मध्य एशिया से। मध्य एशिया से अल्पाइन प्रजाति और स्कैंडिनेविया से नार्डिक। इसके बाद मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका से। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका से। माओरी न्यूजीलैंड से। माया ग्वाटेमाला से रिलेटेड हैं।
फिर से फुलानी जो है पश्चिमी अफ्रीका से, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका से, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका नाइजीरिया से, और नूबा जो है ये सूडान से रिलेटेड है। फिर पिग्मी कांगो बेसिन से, अंगामी नागालैंड से, एनू जापान से, किर्गिज मध्य एशिया से, और बेदुइन या बेदुइन कहीं कहीं इस तरह से लिखा जाता है, बेदुइन, तो ये अरब प्रायद्वीप से रिलेटेड है। इसके बाद यहूदी इज़राइल, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र, और लुर जो है वो ईरान से रिलेटेड हैं। और रूस जो है ये कोरियाक, बोर्नियो जो है पुनान, अरब मरुस्थल से रुआला, और स्वीडन तथा फिनलैंड की जनजाति को क्या कहा जाता है, लैप्स। इसके बाद फिर जनजाति और देश, एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड, मसाई जो है केनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा से, बद्दू सऊदी अरब से, बुशमैन जो है बोत्सवाना काला हरी मरुस्थल से, खिरगिज जो है मध्य एशिया से, जापान इनू से। इसके बाद विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, तो यहाँ जल संधि का नाम आपको मिलेगा, संबद्ध सागर मिलेंगे, उनकी भौगोलिक अवस्थिति है वो सारा मिलेंगे। तो हमने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखे वो सारे हमने नोट कर लिए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा। बेरिंग जल संधि, जो संबद्ध सागर है, बेरिंग सागर और चुक्ची सागर, अलास्का रूस में है। उसके बाद एम क्ल्यूरे जल संधि आर्कटिक महासागर में कनाडा में स्थित है। सेलिकाफ जल संधि अलास्का की खाड़ी में, अलास्का कोडियाक द्वीप से रिलेटेड है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से, मैक्सिको और क्यूबा में अवस्थित है। फ्लोरिडा जो जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा से रिलेटेड है। बेले द्वीप जल संधि जो सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर से कनाडा में स्थित है। डेविस जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है ये, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है, ग्रीनलैंड कनाडा में है। हडसन की जल संधि, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये कनाडा में स्थित है। मैगलन जल संधि प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चिली से रिलेटेड है। डेनमार्क की जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में इंग्लैंड फ्रांस से रिलेटेड है। डोवर की जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से रिलेटेड, इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है, आयरलैंड इंग्लैंड में स्थित है। इसके बाद जिब्राल्टर जो जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में, स्पेन मोरक्को से रिलेटेड है। बोनीफेसियो जल संधि भूमध्य सागर में है और कोर्सिका और सार्डिनिया से रिलेटेड है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर से रिलेटेड है, इटली अल्बानिया से रिलेटेड है ये। और डार्डजीन जो जल संधि है वो मारमारा सागर और एजियन सागर से रिलेटेड है, तुर्की में है। वास्पोरस जल संधि काला सागर और मारमारा सागर से रिलेटेड है, तुर्की में है। और मेसिना जल संधि जो है भूमध्य सागर में है, इटली और सिसिली से रिलेटेड है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में, ओमान ईरान से रिलेटेड है। बाबल मंडेब जल संधि लाल सागर अरब सागर में है, यमन जिबूती से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोजम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में है और मोजम्बिक मालागासी से रिलेटेड है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, ये भारत श्रीलंका से स्थित है, कई बार पूछा गया इसको। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है, इंडोनेशिया मलेशिया से रिलेटेड है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर से इंडोनेशिया में स्थित है। करीमाटा जल संधि जो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर इंडोनेशिया में स्थित है। फार्मोसा जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर चीन और ताइवान में स्थित है। इसके बाद सुशीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर जापान में। कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर जापान कोरिया में। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर जापान में। नेमुरो जल संधि प्रशांत महासागर जापान में। तातार जल संधि जापान सागर और ओखोटस्क सागर पूर्वी रूस सखालिन द्वीप। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में जापान से रिलेटेड। लुजोन जल संधि दक्षिण चीन और फिलीपीन सागर ताइवान लुजोन द्वीप। जापान जल संधि प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया में है। और मकासर जल संधि जो है ये जावा सागर और सेलेबीस सागर इंडोनेशिया में स्थित है। वाला बैंक जल संधि सुलू सागर और सेलेबीस सागर ये पलावाना और बोर्नियो से रिलेटेड है। टारस जल संधि अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। हुंडास जल संधि जो है वो बांडीमन खाड़ी मेलविन द्वीप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। फोवेक्स जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में है ये। ओसुमी जल संधि जो है प्रशांत महासागर और जापान सागर में है, जापान से ये रिलेटेड है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सारी यहाँ पे नोट करी। इसके बाद अब हम देखते हैं विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति। तो स्थानीय नाम क्या है, उनकी अवस्थिति क्या है। सवाना सूडान अफ्रीका, कैंपोस ब्राज़ील, सेराडो ब्राज़ील, लानोज जो है कोलंबिया और वेनेजुएला से रिलेटेड है। साहेल अकेसिया सवाना लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में ये विस्तारित है। इसके बाद विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और अवस्थिति। तो स्थानीय नाम और अवस्थिति, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय, ऊपर हमने देखी उष्ण कटिबंधीय। तो पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका,
और कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरेशिया यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, पुष्टाज हंगरी, और प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है। कुछ जल धाराओं के बारे में देखते हैं तो ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, और अगुलहास की धारा हिंद महासागर से रिलेटेड है। पश्चिमी वायु प्रभाव, ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म धारा है। पेरू की धारा प्रशांत महासागर से रिलेटेड, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ मिनरल से डेटा देखते हैं तो लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश, तो लॉरेन जो है ये फ्रांस का है, मिडलैंड यूके का, किरूना स्वीडन का, और कोस्ताने ये कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान कारागंडा से रिलेटेड है, यूक्रेन के क्रिवी रोग, और फ्रांस का नोरमैंडी, और फ्रांस का पायरेनीज। कोयला क्षेत्र और देश तो डोनट्स ये यूक्रेन, कुजनेटस ये रूस, लंका शहर यूके का, और सार कहाँ का है? ये जर्मनी का है। फिर से वही खनिज और उत्पादक क्षेत्र तो कोयला कारागंडा बेसिन, सोना हाई बेल्ट, क्रिवोई रोग ये लौह अयस्क, खनिज तेल सान जाक्विन की घाटी है, और तांबा जो है ये एरिजोना से रिलेटेड है। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबन, और बॉक्साइट गुयाना से रिलेटेड है। डॉनबॉस बेसिन कोयला, मिसाबी लौह अयस्क, और मोसुल जो है खनिज तेल, और ट्रांसवाल सोना से रिलेटेड है। लौह अयस्क जो है वो मिसाबी यूएसए से रिलेटेड, खनिज तेल बाकू अजरबैजान, तांबा जो है बिंघम यूएसए, और यूरेनियम जो है पोर्ट रेडियम कनाडा। इसके बाद क्षेत्र और खनिज किम्बरले हीरा, बिट्स वाट्स रैंड ये सोना, कटंगा तांबा, सार कोयला, और बुटे जो है ये चांदी से रिलेटेड है। बोलीविया टिन से रिलेटेड है। ब्राज़ील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, और नाइट्रेट सोना से रिलेटेड है। इसके बाद लौह इस्पात केंद्र और देश, हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, अनसन चीन से रिलेटेड है। फिर से लौह इस्पात पिट्सबर्ग यूएसए, सूती वस्त्र उद्योग संघाई चीन, जूट वस्त्र उद्योग डूंडी स्कॉटलैंड, और पोत निर्माण लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस। फिर केंद्र और उद्योग तो सलेम लौह इस्पात उद्योग, और लॉस एंजल्स हवाई जहाज़, अबादान तेल शोधन, नगोया जो है सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल, मैग्नीटोगोर्क ये लोहा तथा इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम लोहा तथा इस्पात से रिलेटेड है। नगर उद्योग ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस, अनसन लोहा व इस्पात, हवाना सिगार से रिलेटेड है। चेलियाब्रिंस्क ये धातु और सैन्य मशीनरी, मिलान रेशमी वस्त्र, डेट्रायड ऑटोमोबाइल, मॉस्को जो है वो धातु रसायन और मशीनरी से रिलेटेड है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है? यूएसए से रिलेटेड है। उद्योग और स्थान तो कागज ओंटेरियो, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया, और जलपोत निर्माण याकोहामा। ओसाका जो है सूती वस्त्र से रिलेटेड, डेट्रायड मोटर वाहन से, क्यूबा सिगार से, और सेंट पीटर्सबर्ग ये पोत निर्माण से रिलेटेड है। सेफील्ड जो है कटलरी से, वेनिस कांच निर्माण, ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज से रिलेटेड है। ये कुछ पोत निर्माण केंद्र हैं और राज्य यूएसए। तो स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है, ह्यूस्टन टेक्सास में है, न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना में है, और कैम्पडेन जो है न्यू जर्सी में है। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति कुजबास रूस में, रेड बेसिन चीन में, ब्रिस्टल यूके में, और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। औद्योगिक क्षेत्र और देश तो किनकी जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस, और बेलो हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील का है। क्लीवलैंड लोहा इस्पात, मेसाबीरेंज लौह अयस्क, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण से रिलेटेड है। इसके बाद औद्योगिक प्रदेश और देश तो लंकाशायर प्रदेश यूके में है, रूर या रूहर प्रदेश जर्मनी में है, कैहिन प्रदेश जापान में है, और दक्षिणी अप्रीशियन प्रदेश कहाँ है? यूएसए में है। कुछ पर्वतों का देखते हैं तो एटना जो सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, एरिबस जो है ये रास द्वीप पर, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। माउंट रेनियर ये ज्वालामुखी है यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, और ताल जो है फिलीपींस में है। माउंट किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में, अंकाकागुआ अर्जेंटीना में, किलिमंजारो तंजानिया में है, और सबनकाया पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, एपो जो है ये फिलीपींस में है। अंकाकागुआ दक्षिणी अमेरिका, अलेघनी यूएसए, कैंटाब्रियन ये स्पेन, एलबुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा, और कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, अल्ब्रुस ये यूरोप, मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका का अलास्का में है, और किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया। अंकाकागुआ कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। इसके बाद आल्पस वलित पर्वत है, वॉस्जेस ये भ्रंसोत्स है, भ्रंसोत्स पर्वत है, विंद जो है अवशिष्ट पर्वत है, और फ्यूजियामा कैसा है? एक वोल्केनो माउंटेन है। किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हागर पर्वत कहाँ पे है? अल्जीरिया में है।
एल्ब्रूस एल्ब्रूस रूस में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिम्बेराजो कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो थे वो हमने यहाँ पे किए। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं देश और राजधानी। ठीक है, देखिए इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार पीसीएस में मतलब जो तजाकिस्तान और उसके बाद किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उनकी कैपिटल को मैच करने के लिए आया था। तो ये कुछ लास्ट ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे नोट किए हैं, एक बार इनको देख लीजिए। म्यांमार की राजधानी नेपीता, कंबोडिया की राजधानी नामपेन, वियतनाम की हनोई है, लाओस की वियंटियन है, स्लोवेनिया की ल्यूजिब्लिजना है, सेशल्स की विक्टोरिया है, सियरा लियोन की फ्री टाउन है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, बहामास का नसाऊ है। ठीक है, कोस्टा रिका का सान जोस, निकारागुआ का मानागुआ, डोमिनिक रिपब्लिक का सेंट डोमिंगो, डोमिनिका का रोसेयू, एंटीगुआ बारबुडा का सेंट जॉन्स, युगांडा का कंपाला, यूक्रेन का कीव, जॉर्डन का अम्मान, किर्गिस्तान का बिस्केक, और मंगोलिया का है उलान बटोर, यमन का है सनाइया, बुल्गारिया का सोफिया, जॉर्जिया का तिब्लिसी, आइसलैंड का रेकजाविक, और साइप्रस का निकोशिया, उसके बाद लेबनान का बेरूत, तुर्की का अंकारा, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ठीक है, इसके बाद फिर बुरुंडी का गितेगा, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, माली का बमाको, फिनलैंड का हेलसिंकी, बोलिविया का लापाज एवं सुक्रे, इथियोपिया का है आदिस अबाबा, अजरबैजान का बाकू, गैम्बिया का बांजुल, और लाटविया का रीगा, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, क्यूबा का हवाना, आइवरी कोस्ट का यामा सुक्रे, फिजी का है सुआ, गुयाना का है जॉर्ज टाउन, मॉरिशस का है पोर्ट लुइस, तजाकिस्तान का दुशांबे, तंजानिया का डोडोमा, स्विट्जरलैंड का बर्न, पैलेस्टाइन का रामल्ला, कोसोवो का प्रिस्टिना, और टर्किश साइप्रस का निकोशिया, ताइवान का ताइपे, वेनेजुएला का काराकस, और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, कोलंबिया का बगोटा, नामीबिया का विंडहॉक, और घाना का है अक्रा, जाम्बिया का है लुसाका राजधानी। इसके बाद फिर से नाइजीरिया का है अबूजा, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो, हंगरी का बुडापेस्ट, जैरे यानी डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है किंशासा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, और गिनी बिसाऊ का बिसाऊ, मालदीव का माले, चिली का सैंटियागो, तुर्कमेनिस्तान का असगाबाद, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, और केप वर्डे की राजधानी है प्राय। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रांत की कुछ राजधानी, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। ठीक है, तो ये कुछ देश और उनकी राजधानियाँ थी। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे गए तो वो हमने सारे यहाँ पे नोट कर लिए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा एक कंप्लीट सेशन था जो इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके, और ये आप मतलब पूरे लास्ट ईयर के प्रश्न ही हैं जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा बेस्ड था। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।